एवरीवन, आज हम सीखेंगे सादा प्लाजो की कटिंग। तो प्लाजो बनाना कितना आसान है आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसके लिए हमने 2 पेपर लिए हैं। आप चाहे कपड़े की कटिंग कर सकते हो, इसी तरीके से होगी सेम कटिंग। तो हमें लंबाई की तरफ से आप कपड़ा, अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो लंबाई की तरफ से बिछा सकते हो। मैं पेपर पे कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत सरल है। इस तरह से आपको कपड़ा बिछा लेना है। आप पेपर पे कर रहे हो तो पेपर को इस तरह से बिछा लेना। अब हम देखेंगे प्लाजो की लंबाई। हमारा जो प्लाजो की लेंथ है, सबसे पहले हमें उसे देखना है। तो हम ऊपर से जो हमारी कमर पे लास्टिक लगती है, उसके लिए भी हम इसी में कपड़ा छोड़ेंगे। आप चाहे अलग से लगा सकते हो, लेकिन इसमें जब हम छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, अगर 1 इंच की हमारी लास्टिक है तो हमें कपड़ा 2 इंच छोड़, 2.5 इंच छोड़ना है। 2.5 इंच पे हमने टिक किया। ऊपर से जब हम लास्टिक लगाएंगे तो ऊपर से फोल्ड होगा। 2.5 इंच पे टिक करके हमें सीधा टिक कर लाइन कर लेनी है। इस तरह से हमने सीधी लाइन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे प्लाजो की लेंथ है उसे हम देखेंगे। यहाँ से हमने इंची टेप को रखा, जो हमने लाइन खींची है यहाँ से हमें 1 इंच इंची टेप को ऊपर रखना है। हमारी जो लास्टिक पड़ेगी वो पलट के आएगा कपड़ा, वो इतना ही आएगा 1 इंच। तो 1 इंच हमने ऊपर निकाल दिया। और इस तरह से जितनी हमारी लेंथ है, आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप रख सकते हो अपनी, जितनी आपकी प्लाजो की लेंथ है। तो हमने यहाँ पे रखा है 23 इंच, क्योंकि नीचे से हमें फोल्ड करना है। इतना जो हमारा पेपर बचा हमें नीचे से फोल्ड करना है। आप 2 इंच या 1.5 इंच रख सकते हो, जितना आपको नीचे से फोल्ड करना है उतने पे टिक कर सकते हो। और एक टिक यहाँ पे इस तरह से जो हमने टिक किया उसे सीधा कर लिया। नीचे को जो हम फोल्ड करेंगे उसमें 2 इंच 1.5 इंच नीचे कपड़ा छोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कमर। तो हमारी जितनी कमर है उतनी हमें नाप लेनी है, और कमर का जितना हमारा चौथाई भाग निकल के आता है वही हमें रखना है। तो हमारी यहाँ पे 28 कमर है। हमने 28 कमर के हम बना रहे हैं। आपकी जितनी कमर है उतने उसका चौथा भाग निकाल के यहाँ पे चौथा हिस्सा निकाल के रख सकते हो। और 2 इंच, अगर हम नॉर्मल साइज का आप बना रहे हो तो 2 इंच इसमें लूजिंग दे सकते हो। अगर उससे हैवी बना रहे हो तो आप 2.5 इंच दे सकते हो, 3 इंच दे सकते हो। 3 इंच तक ही रहती है हमारी। अब हमने इसमें 1.5 इंच, हमने इसमें 1.5 इंच लूजिंग दी। और इस टिक को हम सीधा कर लेंगे। जितनी हमने यहाँ पे दी है, देखो हमारी कितनी आ रही, 8.5। अब यहाँ पे भी हम यहाँ से टिक वो रखेंगे, इंची टेप को इधर से रखना है। देखो 8.5 आ रही थी। अब यहाँ पे हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। 2 इंच हमने नीचे की तरफ इंची टेप को रखा और एक टिक और कर लिया। इस तरह से हमारी जो यहाँ से हमने कमर को नाप लिया, वो नाप हमारा 8.5 है। और 8.5 पे हमने यहाँ से इस तरह से टिक कर लिया। देखो ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो हमारे 10.5 आ रहा है, और नीचे से 8.5। अब यहाँ से हमने यहाँ से लंबाई ली थी, तो वहीं से हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। और कितना आ रहा है हमारा 9.5। हमें इसमें 1.5 इंच लूजिंग देनी है, तो कितना कर लेना है 11.5। 11.5 ही आपको करना है। आप कपड़े भी कर रहे हो तो उसी हिसाब से 11.5 पे टिक कर लेना है इस तरह से। और हमारी जो थाई होती है नीचे, यहाँ पे जहाँ पे हम आसन रखते हैं, इसमें हमें कितनी लूजिंग देनी होती है, आप देखो। हम पेपर पे छोटा प्लाजो बना रहे हैं तो 1 इंच की लूजिंग देंगे। आप यहाँ पे 2 इंच 2.5 इंच लूजिंग दे सकते हो नॉर्मल प्लाजो में। अगर उससे हैवी बना रहे हो तो 3 दे सकते हो। 3 इंच की लूजिंग देंगे बस, ज्यादा नहीं देनी है हमें। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच 1 इंच देंगे हम। 1 इंच लूजिंग दी और इस तरह से इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आसन को
हम गुलाई देंगे। तो गुलाई देने का हमारा जो आइडिया है, जिस तरह से हम गुलाई देते हैं, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के इंची टेप को बीच में रखते हैं। हमने 1.5 इंच इंची टेप को लिया, 1 इंच आप 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि आपकी जो गुलाई होगी प्लाजो की, वो जो टिक होंगे वो बड़े होंगे, उसी हिसाब से 1.5 इंच लेंगे। हमने 1 इंच इंची टेप को लिया, इस तरह से बीचा बीच में रखा। और आप चाहे पेपर पे जब कटिंग कर रहे हो तो आप सेम इसी तरह से टिक कर सकते हो। अगर आप कपड़े पे कर रहे हो अपने साइज के, तो टिक थोड़े बड़ा साइज बढ़ा सकते हो, टिक सेम यही रहेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ से इधर मिला दिया और यहाँ से इधर मिला दिया, हमारी हो गई ये प्लाजो की गुलाई। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे मोरी। तो आप मोरी किस हिसाब से पहनते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो, जितनी भी आपको रखनी है। हम इस पे कम मोरी रखेंगे, हमने मोरी रखी है 6 इंच। 6 इंच की मोरी है हमारी, आएंगी 12 इंच की। आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हो। इसमें 6 इंच पे मोरी और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि हमारा इससे मार्जिन रहेगा और सिलाई में भी जाएगा। तो भाई हमें यहाँ पे करना है, इधर हमने 1 इंच यहाँ तक हमें सिलाई करनी है और 1 इंच हमने इधर भी एक्स्ट्रा ले लिया। अब इन टिक को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, और इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। जो हमने पहले टिक किया इस पे हमें सिलाई करनी है, इतना हमारा मार्जिन रहेगा। इसी तरह से हम इधर भी मार्जिन ले लेंगे, 1-1 इंच का आप मार्जिन ले सकते हो इस तरह से। अब हमारी जो टिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम काटेंगे। यहाँ से हमें काटना है, जो हमने बाद में टिक लगाया वहां से हमें इस तरह से काट लेना है। प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है, आपने देख लिया कि आसान तरीके से हमारा प्लाजो बन गया। कैसे सिलना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप खोल लेंगे। इस तरह से खोलना है और सबसे पहले देख सकते हो यहाँ से सिलाई लगानी है हमें। यहाँ से लगा ली सिलाई, उसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, ऊपर से फोल्ड करना है, यहाँ पे इलास्टिक डाल लेनी है और नीचे से फिर मोरी को यहाँ से जहाँ से हमने नीचे छोड़ा था वहीं से हमें पलट लेना है इस तरह से डबल करके, और फिर बाद में इस तरह से खोल सकते हो। आप चाहे तो 10 मिनट में प्लाजो बना के तैयार कर सकते हो।